हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो दोस्तों कल लेट नाइट को ऑफिशियल अपडेट कंपनी की तरफ से देखने को मिला था, तो उस ऑफिशियल अपडेट को भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी कल के सेशन के लिए क्या अपडेट रहने वाली है और आने वाले क्वार्टर 2 को लेकर क्या आउटलुक्स देखने को मिल रही है, डिविडेंड बोनस से रिलेटेड क्या अपडेट रह सकती है और आने वाले बजट पर क्या अपडेट और क्या अपेक्षाएं रहने वाली है। क्योंकि अभी कंपनी की जो एसएसपी है वो भी इस नेक्स्ट वीक आपको देखने को जल्द ही नजर आ सकती है। नंबर्स के लिए डेट वगैरह क्या रह सकती है, डिविडेंड पर भी चर्चा क्या रह सकती है, क्योंकि इन सब में सबसे कॉमन पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है कि लास्ट टाइम से लगातार पिछले 2 से 3 जो रिजल्ट जहाँ देखने को मिले हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सवाल ये था कि कंपनी डिविडेंड वगैरह देगी या नहीं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूँ, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस को लेकर बात कर ली जाए तो 3434 रुपये पे क्लोजिंग रही। लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी उछाल भी रही 3469 रुपये तक। 5 सेशन की अगर बात की जाए तो 5 सेशन में रैली काफ़ी बढ़िया रही। 1 मंथ की अगर बात की जाए तो 1 मंथ में और भी बढ़िया रहेगा और 6 मंथ में तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला रिटर्न देखने को मिला। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिली कि कंपनी में लास्ट टाइम भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमें देखने को नजर आई थी, पर ऑफिशियल अपडेट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर 2025 का जो अपडेट है वो आपको यहाँ पे देखने को नजर आने वाला है। और यहाँ पे कंपनी की अगर बात की जाए तो वारी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत ये अपडेट कंपनी ने साझा किया है। तो इसमें अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा था कि कंपनी के जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको अभी के टाइम जो है 10 रुपये के प्रीमियम प्राइस पर जो 17,062 जो शेयर हैं वो भी जारी किए गए हैं। तो ये कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ साथ यहाँ पे कर्मचारियों के लिए भी काफ़ी बढ़िया अपडेट देखने को नजर आई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल के नामांकन और पारिश्रमिक समिति एनआरसी ने संशोधित वारी कर्मचारी स्टॉक विकल्प ESOPS में यहाँ पे जो है ये संशोधन यहाँ पे किया है ESOP में। तो इसमें ये तहत कंपनी के पात्र कर्मचारियों को 17,062 स्टॉक विकल्प प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। तो अब इसमें फुल डिटेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्मचारियों को जो पात्र कर्मचारी होंगे उनको 17,062 विकल्प शेयर प्रदान किए गए हैं। विकल्प योजना रहने वाली है 2021 के तहत जो ESOP है यहाँ पे 2021 इस योजना का नाम रहने वाला है। और 10 रुपये के हिसाब से शेयरधारक जो कंपनी के कर्मचारी है उनको ये शेयर जारी किए गए हैं। तो इनकी अनुदानित वगैरह तरह जो राशि है वो आने वाले टाइम के लिए जल्द ही यहाँ पे इनको प्रोसीड कर दी जाएगी। तो कंपनी के कुछ इस प्रकार डिटेल रहने वाली है कि कंपनी का की जो शेयर जो कर्मचारी हैं उनको शेयर किस प्रकार मिलने वाले हैं, उनको कैसे क्रेडिट होने वाले हैं। तो कुछ ऐसे कमीशन के तौर पर या कह सकते हैं कि कुछ परसेंटेज के तौर पर साल दर साल ये जारी किए जाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा कंपनी में अभी के टाइम अगर देखा जाए तो शेयर धारकों को इस पर कोई भी जो है अपडेट देखने को नहीं मिली है। पर यहाँ पे अब बात आती है कि कंपनी के नंबर्स में क्या डिविडेंड बोनस वगैरह रह सकता है, क्योंकि बजट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है, जहाँ लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर देखते हैं तो कंपनी में लगातार एक अच्छा जो डेटाबेस है वो भी इंप्रूव हो रहा है। कंपनी का कैंडलस्टिक अगर देखा जाए, फंडामेंटली का डेटा अगर देखा जाए और यहाँ पे एक्सपर्ट की राय अगर देखी जाए तो उन सब में पॉजिटिव वे देखने को मिल रहा है। अब जहाँ पे एक कह सकते हैं कि अच्छी कंपनी की ग्रोथ अगर देखने को मिल रही हो इन फ्यूचर, तो उसमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी कंपनी में अगर अच्छी कंपनी को अगर यहाँ पे रिटर्न देना का काम अगर होता है तो कंपनी धीरे धीरे एक कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड के साथ साथ ही वो आगे बढ़ती है। अब वारी एनर्जी ने भी धीरे धीरे 6 महीने में इसी प्रकार काम किया है, क्योंकि एक सिंपली तरीके से एक अच्छे तरीके से एक स्टेबल तरीके से कंपनी ने निवेशकों को रिटर्न प्रोवाइड करने का काम किया, ना कि एक साथ अचानक से एक अच्छा बड़ा रिटर्न दे दिया हो उसके बाद यहाँ पे अचानक से गिरावट देखने को मिल चुकी। वो सब चीज़ें जो है बिल्कुल भी कंपनी में नहीं हुआ है और ये एक स्टेबल कंपनी की एक अच्छी कंपनी की पहचान के तौर पर जानी जा सकती है। अब लास्ट टाइम जैसा कि कंपनी के ऊपर टैक्स चोरी का जो है आरोप लगा था अमेरिका की जो जांच एजेंसी के द्वारा, तो जल्द ही उस पर भी अपडेट आ जाएगी। कंपनी की तरफ से पहले ऑफिशियल जो डिस्क्लोजर था वो ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन के तौर पर जारी कर दिया गया था कि इन सब चीज़ों से कंपनी के जो मार्केट के ऊपर या कंपनी के जो शेयर है कंपनी के ऊपर तो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये सब चीज़ें जो है चलती फिरती चीज़ें हैं, होती कभी कभार जो है मार्केट में होती रहती है। जब एक अच्छी कंपनी अच्छी राह पे चल रही हो तो एलिगेशन वगैरह सब चीज़ें जो है आने वाले टाइम के लिए जायज़ होती है, पर अब इन सब चीज़ों में जल्द ही सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे SM इंडिकेटर को लेकर अगर बात कर ले तो SM इंडिकेटर में भी काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम हर मूविंग एवरेज से SM इंडिकेटर से ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे लास्ट सेशन पे 18 लाख की वॉल्यूम थी। अब बात आती है बजट को लेकर, तो बजट के लिए लास्ट टाइम भी हमने देखने को मिला था कि जहाँ लगातार जो खासकर
दो सेक्टर पे फोकस ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जिसमें एक देखने को मिल रहा था खासकर रेलवे सेक्टर और एक देखने को मिल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कुछ बड़े ऐलान नहीं हुए। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में बड़े ऐलान हुए, क्योंकि लगातार अभी के टाइम गवर्नमेंट का जो सबसे खास जो प्लान देखने को मिल रहा है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ही देखने को मिल रहा है। और एनर्जी सेक्टर में लगातार एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली गवर्नमेंट कर रही है। अगर एनर्जी सेक्टर को इसी प्रकार आने वाले टाइम के लिए अगर इंक्रीज़ किया जाता है तो आने वाले टाइम के और भी ज़्यादा जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा कंपनी की खासकर बात की जाए तो बजट जो आने वाला है वो फरवरी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। फरवरी फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 2 या 3 फरवरी को आपको बजट मिलने वाला है। जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन ये देखने को मिल रहे थे कि बजट की क्या डेट है, तो बजट के लिए जो डेट है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फिलहाल 2 फरवरी या 3 फरवरी को आपको बजट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कंपनी के रिजल्ट के लेकर क्या डेट है, तो रिजल्ट के लिए जो डेट है आपको इस नेक्स्ट वीक में आपको देखने को नज़र आ सकती है। बोर्ड मीटिंग के जो ऐलान है वो आपको जल्दी होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपडेट देखने को जल्दी मिल सकती है, क्योंकि जहां लगातार कंपनी के डिविडेंड बोनस से रिलेटेड जहां बात आती है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सवाल अगर इस कंपनी के ऊपर है तो वो ये है कि एक तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे कारोबार कर रहा है, मतलब 10.5 गुना के आसपास यहाँ पे नीचे रहेगा। इसके अलावा अभी के टाइम मेन जो चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी बारी बारी एक अच्छा प्रॉफिट कर रही है पर डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो सभी की निगाह इस रिजल्ट के डिविडेंड पे रह सकती है, कंपनी इस रिजल्ट के दौरान डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड करती है या नहीं। तो ये भी सबसे बढ़िया खुशखबरी अगर ऐलान करती है तो नज़र आ सकती है। बाकी अभी एसएसपी कंपनी की रिलीज़ हुई नहीं है। जैसे ही कंपनी की एसएसपी रिलीज़ होती है तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए अगर आप ऑफलाइन भी अगर आप हमारे डेटा को रीड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ना कि आपको यूट्यूब चैनल की यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी के टाइम यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन की वजह से जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो इस वजह से अभी के टाइम यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ना कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये सब चीज़ें ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहने वाली है। यहाँ पे बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे पिछले टाइम के कुछ एक्सपर्ट की अगर बात करी जाए तो पिछले टाइम यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक बड़ा ऐलान देखने को मिला था, क्योंकि इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो आपको देखने को नजर आई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 सितंबर 2025 के एक नोट में यस सिक्योरिटीज़ के विश्लेषक ने कहा था कि वारी एनर्जी वित्त वर्ष 28 तक 25.7 गीगावाट मॉड्यूल क्षमता और 15.4 गीगावाट सेल क्षमता हासिल करने के लिए ट्रैक पर है, जिसे 14 गीगावाट की इंगोट वेपर सुविधाओं और 3.2 गीगावाट में अमेरिकी मॉड्यूल इन्वर्टर और BSS और ग्रीन हाइड्रोजन रणनीतिक निकटता द्वारा समर्थित किया जाएगा। तो ये ऐलान की ना कि जो आउटलुक आने वाले फ्यूचर के लिए जो देखने को मिल रही है तो वो मजबूत है, क्योंकि बैकवर्ड में अगर इंटीग्रेशन कंपनी की आयात पर निर्भरता कम होगी और लाभप्रदता जो है ज़्यादा रहने वाली है। तो कंपनी आने वाले टाइम में अपने जो विस्तार को काफ़ी तेज़ी से वर्ल्ड वाइड में इंक्रीज कर रही है। और ये कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ पे ऊपर के डेटाबेस पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, एक करेक्शन देखने को मिल रहा था, तो वो एक लिमिटेड टाइम तक ही देखने को मिल रहा था। उन सब चीज़ों में ऑलरेडी सुधार हो चुका है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।